इस समय हम मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी की एक समीक्षा बैठक का यहां पर आयोजन किया गया है। हमारे साथ पुरकाजी विधानसभा से समाजवादी पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही दीप्ति पाल मौजूद हैं। तो किस तरह की आप लोगों की आज की बैठक रही और क्यों इस तरह की बैठक की आप लोगों को जरूरत पड़ गई? देखिए, जो ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, तो उन्होंने पर्यवेक्षक जो बना के भेजे हैं हमारे बीच में, भुवन जोशी जी। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ से प्रक्रिया चली है कि जो कार्य हमारे क्षेत्र में चल रहा है, भाजपा की तरफ से तो ये लोगों को लाइन में लगाने का काम किया जा रहा है, दोबारा से सभी को कागजों में उलझाने का काम किया जा रहा है। तो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो कहीं एसआईआर की प्रक्रिया से वंचित न रह जाए, क्योंकि कागजी कार्रवाई है और सब लोगों की समझ में भी नहीं आती। बहुत लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम लोग सभी लगे हुए हैं, सभी क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं इसमें कि एसआईआर की प्रक्रिया अच्छे से पूरी हो जाए और जो हमारे वोट बनेगी वो उससे कोई वंचित न रह जाए। तो जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसकी जो समीक्षा हुई है, ये पूरी समीक्षा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जाएगी और कहीं ना कहीं ये सभी को प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि आगे आने वाले शेष दिन जो बचे हैं उसमें हम अच्छे से कार्य करें और जिन लोगों के फॉर्म नहीं भरे गए हैं वो भरे जाए और अपलोड किए जाए। जिस तरह से लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में आप लोग चल रहे हैं, पुरकाजी विधानसभा में आप लोग लगातार ग्राउंड पे भी नजर आ रहे हैं, चुनाव लड़ने की भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया में किस तरह की चीजें सामने आई हैं कार्यकर्ताओं की ओर से कि जिसकी रिपोर्ट आप लोग आगे भेजेंगे, क्योंकि अब समय भी जिस तरह से बहुत कम बच रहा है? देखिए, आप अगर पुरकाजी कस्बे की बात करें तो पुरकाजी कस्बे से ही 2000 वोट ऐसी निकली है कि जो अपलोड नहीं हो पाई है। फॉर्म भर दिया, सब कुछ चीज़ें सही है, लेकिन अपलोड नहीं है। और जिनके अपलोड हुए हैं लेकिन वो शिफ्टेड दिखा दिए गए हैं। एक जानने वाले हैं, परिचित है, उनका जो है फॉर्म अपलोड भी हो गया है, लेकिन जो हमारा वेबसाइट पे वो शो नहीं हो रहा है। और बीएलओ से अगर बात की है तो बीएलओ का बोलना है कि मिस्टेक हो गई। तो आप देखिए, अगर इस तरह की मिस्टेक होगी तो कितने लोगों के साथ ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले समय में, चुनाव के समय में भी ये चीज़ें हम लोगों को भुगतनी पड़ेगी और बहुत ही जो है सोच का विषय है कि जो शेष समय है उसी में हम ये सब कार्य पूर्ण कर ले जल्दी से जल्दी। जिस तरह की बात आपने बताई है, कितनी ऐसी आपकी जानकारी में वोट हैं जो इस तरह की चीजें जिनके साथ हो गई हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, क्षेत्र में कई 104 गांव हैं और जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीएलओ को अभी पूरी जानकारी नहीं है। जैसे अब अगर रिसीविंग की हम बात करते हैं कि हम फॉर्म बीएलओ के पास देंगे तो वो रिसीविंग देंगे, लेकिन ये ये बात है कि बीएलओ रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। अगर रिसीविंग नहीं दे रहे तो आप बताइए कि प्रूफ क्या होगा आपके पास? जी। तो काफी लोगों के सामने समस्या आने वाली है। जो तमाम बातें आपने भी बताई हैं, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, इस पूरी परेशानी को लेकर, आप क्योंकि पुरकाजी से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है और बड़ा गंभीर मामला है। अगर वोट ही नहीं रहेगी तो आप लोग ही क्या कर पाओगे? तो किससे मिले आप अब तक? क्या आपने इसमें आवाज उठाई? क्या जिले के किसी अधिकारी से आपने इसमें वार्ता की और क्या अब तक वार्ता हुई है? जी, जिलाध्यक्ष जी के संज्ञान में सब मामला रखा है, तो जिलाध्यक्ष जी जो है बात कर रहे हैं, प्रशासन से लगातार संपर्क में है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। पुरकाजी विधानसभा से आप तैयारी चुनाव की कर रही हैं, सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़रों में पुरकाजी विधानसभा की क्या है? एक कोई ऐसी समस्या जो बिल्कुल हाल फिलहाल में ज़रूरत है पुरकाजी विधानसभा की, महत्वपूर्ण कोई समस्या आपकी जानकारी में ऐसी हो? देखिए, बिजली पानी की समस्या हर कोई बताता है। बिजली हो गई, सड़क हो गई, और यहाँ पे मिनिस्टर भी है मौजूदा सरकार में। तो मैं चाहूँगी, एक शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गांव है, खादर क्षेत्र के जो गांव हैं, आप देख लीजिए, वहाँ पे रास्तों की बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरा यह है कि विद्यालय होने ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते बहुत लंबे लंबे हैं और जो हमारी बेटियां हैं वो आने जाने में उतनी सक्षम नहीं है, वो घरों में रह जाती है। इंटर 10th 12th करने के बाद में उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। तो देखिए, हमारे गांव की यही समस्या है कि हमारी बेटियां आगे बढ़े और उन्हें सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए लागू की जाए, जगह जगह कैमरे लगाए जाए।
तो यही सब और बहुत सारी बातें हैं। जी। लेकिन जिस तरह से जो वहाँ पे इस समय विधायक हैं, प्रदेश सरकार में मिनिस्टर भी हैं, चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में कुछ इस प्रकार की हैं कि समाजवादी पार्टी पर उनका मुकाबला करने के लिए भी चेहरा मौजूद नहीं है। आप भी चूंकि वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इस चर्चा को? देखिए, ये काफ़ी लोग तैयारी में है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको लायक समझेंगे वही चुनाव लड़ेगा और हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए पुरकाजी विधानसभा से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं दीप्ति पाल हमारे साथ मौजूद थी, जो किस तरह की परेशानियां एसआईआर को लेकर पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में चल रही है उस पर भी चर्चा कर रही थी और क्या कदम समाजवादी पार्टी इन तमाम परेशानियों का समाधान कराने के लिए उठा रही है उस पर भी बात कर रही थी। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।